बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे पास पिछले दिनों एक बहुत नफीस से आदमी है, मैं बुज़ुर्ग नहीं कहूँगा, ही वॉज़ 50 एंड 60 के बीच में कहीं होंगे। बहुत उम्दा गाड़ी थी, बहुत उम्दा रख रखाव के साथ, और एक अच्छी विसिनिटी से आए थे। पहले कभी कभी वो फ़ोन पे बात करते थे, फिर उन्होंने टाइम लिया और तशरीफ़ लाए। तो अच्छा, अब उनको देखने के बाद उनके चेहरे पे जो कैफियत थी वो मरीज़ों वाली नहीं थी, और जो उनकी मैनरिज़म था वो भी बहुत उम्दा था। तो पता चला कि बहुत शानदार और लेविश ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। अपने बेटों को और बेटियों को, सबको बहुत अच्छी तरह सेटल किया है। फिर जैसे जैसे बात खुली तो उन्होंने कहा कि मुझसे एक रूह नाराज़ है। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप कभी कभी जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, रूहों को राज़ी करने की बात करते हो, तो मैं इस रूह को कैसे राज़ी करूँ? तो मैंने उनसे पूछा कि उसको आपने कैसे नाराज़ किया? तो उन्होंने कहा कि उसको मैंने 20 साल मुसलसल नाराज़ किया, और तब तो मुझे इल्म भी नहीं था। तब मैं उसको जो टॉन्ट करता था, जो उसको ज़लील करता था, जो उसको अपने बहन भाइयों के सामने ख्वार करता था, उस पर तंज़ करता था, उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता था, तो वो अकेली बैठ के रोती थी, मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। उसने मुझे 4 बच्चे दिए, और चारों बच्चे मुझसे बड़े मोहब्बत करते हैं, लविंग करते हैं। ख़ुद भी वो बहुत केयरिंग थी। उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मैंने हमेशा उसकी रूह को ज़ख्म लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कितना बाहर कामयाब आदमी हूँ, बिज़नेस था, बहुत अच्छा सरमाया था, दुनिया की हर नेमत थी, पर घर आके जब कभी माँ मेरे कान में कुछ उंडेल देती, कुछ डाल देती, तो मैं उस पर बिल्कुल सबके सामने चढ़ाई कर देता, ये सोचे बिना कि उसके बेटे और बेटियां भी वहाँ बैठे होते। कभी कभी अगर उसके कोई इज़्ज़ा वक़ारत भी आए होते तो वहाँ भी मैं उसको बहुत तकलीफ़ देता। और वो जुमले, फिर उसने कहा, ये मामला जुमलों से बढ़ता गया। जैसे जैसे वक्त गुज़रा, मैंने उस पर फ़िज़िकली हाथ उठाना शुरू किया। मैंने पहली दफ़ा जब उसको धक्का दिया तो वो बेड पे जाके गिरी, और एक लम्हे को तो मैं थोड़ा लर्ज़ा कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, लेकिन वो अगले लम्हे उठ के खड़ी हो गई, उसको चोट नहीं लगी। तो फिर मैंने उसको दीवार में धक्का दिया। फिर कभी कभी मैं उसके घुटनों पे मारता था, कभी मैं उसके फ़िज़िकली जहाँ जहाँ मुझसे मुमकिन होता था उसे तकलीफ़ पहुँचे, फ़िज़िकली मैं उसे तकलीफ़ पहुँचाता रहा। मजमूई तौर पे मैं बहुत केयर करने वाला था। मैं उसको बेहतरीन कपड़े लेके देता, ज़ेवर इतने में लेके देता था चूँकि अफोर्ड कर सकता था। मैं उसके साथ हज करने भी गया, मैं उसके साथ उम्रा करने भी गया, और वहाँ जाके भी मैं उसको एक लिहाज से, जैसे आप कहते हैं ना, सख्त जुमलों की मार मारना। तब मुझे कभी भी ख्याल नहीं आया था कि अगर वो हरम में रो पड़ी और उसने अल्लाह के सामने उन सारे दुखों की पोटली खोल दी कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, तो मैं वहाँ क्या करूँगा? ये वक्त होता है, उस वक्त इंसान को नहीं अंदाज़ा होता, पर जितना उसके बस में था उससे ज़्यादा वो जुल्म करता रहा और उसको एंजॉय करता रहा। फिर 2 साल पहले वो खातून फौत हो गई। अपनी तभी मौत मुमकिन है ये कोरोना का में गई हो या किसी और वजह से। उसने कहा वो 2 साल, वो उसको मैंने दफनाया ठीक से, पूरी जैसे एक्टिविटी रिचुअल होता वो सब किया, लेकिन उसके जाने के बाद धीरे धीरे मेरी रातों की नींद उड़ गई। अब मैं अपने हाथों को देखता हूँ कि किसके साथ ने उसको कब कब धक्का दिया। मैं अपनी ज़ुबान को कभी कभी पकड़ के खींचता हूँ कि मैंने कब कब उसको तकलीफ़ पहुँचाई, मैंने कब कब उसके कानों में जहर उंडेला, और वो तनकीद के जो निश्तर मैंने चलाए, वो जो उसकी बेइज्जती के और समटाइम तो बेहुरमती की जो 2 धारी तलवार मैंने उस पर चलाई, उसके दिल का क्या आलम होगा। और अब मुझको समझ नहीं आता कि वो रूह जो इस वक्त अल्लाह के पास है, और मेरा पूरा मन है कि वो मुझसे नाराज़ है। एक गिल्ट है जिसने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है, हर चीज़ होने के बावजूद। उसने कहा मैं इतना अक्लमंद हूँ, इतना समझदार हूँ कि मैंने अपनी जायदाद पे, अपने पूरे मालो असबाब पे काबू मेरा है, कंट्रोल मेरा है। मैं बेइज्जत होना नहीं चाहता था। मैंने बच्चों को दिए, घर भी दिए, गाड़ियाँ भी दी, सब चीज़ें दी हैं, लेकिन टोटल पे कंट्रोल मेरा है, ताकि कहीं मैं किसी माजूल शुदा बादशाह की तरह पे ना हो जाऊँ। पर उसने कहा कि अब मेरी ये बादशाहत है जो मेरे अपने हाथों की बनाई हुई है, बिल्कुल खाली खोली किसी डिब्बे की तरह है। मैं अंदर से बजता रहता हूँ, रात को उठ उठ के बैठता हूँ,
اور ابھی تک उसने कहा मैं रोया नहीं हूँ, अभी तक मेरे दिल पे इतनी मजबूती है कि मैं अपने उस गलती को, गुनाह को समझता हूँ कि ये मुझसे हुआ, वो मुझसे नाराज़ है, पर मैंने अपना जो जेस्चर है, पोस्चर है, उसको तगड़ा रखा हुआ है. मैं कमज़ोर आदमी के तौर पे कभी जिया ही नहीं हूँ. खातिर उस रात हमारा कोई 2-2.5 घंटे का जो सेशन था, और जिसमें वो जो ज़ाहिर है उनके दिल पे बोझ था उसको वो शेयर करते रहे. उनके दिल में जो फांस अटकी हुई थी. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये बोझ सब लोगों की रूहों को महसूस नहीं होता. मेरा बहुत सारे बरसों का जो मुशाहिदा है और तजर्बा है कि ये बोझ उसी रूह पे आता है जिसको अल्लाह ने माफ़ करना होता है. जब वो मुझसे ये कह रहे थे कि मैं अपने रब से और उस खातून से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे मेरे दिल को यकीन आए कि मुझे माफ़ कर दिया गया है, कैसे मेरे दिल को ये सुख पहुँचे, ये उम्मीद आए कि मैं उस गलती से, उस गुनाह से निकल आया हूँ जो मेरे हाथों हुई है. तो मैंने उससे पूछा कि आप अपने कारोबार में जब चीज़ें करनी होती तो क्या करते? उसने कहा मैं प्लान करता हूँ. तो मैंने कहा ओके, हम इसको भी प्लान कर लेते हैं. जब आपने उनको कपड़े दिलाने होते थे, आप उनको अच्छी जगह लेके जाते थे, कपड़े दिलाते थे. आपने जेवर दिलाना होता तो बेस्ट आप गुलबर्ग जाके, लिबर्टी जाके जो ब्रांडेड जेवर है वो उनको दिलाते थे. तो सारी चीज़ों को प्लान करते थे. इसी तौर पे मुझे लगता है कि माफ़ी को भी प्लान किया जा सकता है. तो वो ज़रा सीधे होकर बैठे. उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा जब हमारे घर में कोई मेहमान आता तो हम उसकी खातिरदारी करते हैं, मेहमानदारी करते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो साथ जाते हुए उसको तोहफ़ा भी देते हैं, तो उसका दिल रखते हैं. तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, अगर तोहफ़ा दें तो उसको और अच्छा लगता है. तो मुझे लगता था और लगता है, और चूँकि मेरी जो फेथ में है कि जो रूहें हैं जब तक आलम बरज़ख में हैं, दे आर अलाउड टू रिसीव आपकी प्रेयर्स. जो कि अल्लाह ने भी कहा, अल्लाह के रसूल ने भी कहा, जब हम यहाँ कुछ पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं, उनके लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, उनके लिए ख़त्म कराते हैं, तो उसका अजर तो उनको मिलता है. अच्छा, कुछ लोगों का अगर बिलीव नहीं है तो ओके, नो प्रॉब्लम, वो उनके बुज़ुर्ग बेचारे वहाँ भूखे पैसे बैठे रहेंगे. पर जिनका बिलीव ये है कि दुआ मांगने से उनके बड़ों को, और लाइक मेरे वालिद और वालदा को फौत हुए अब 7-8 बरस हो गए, पर कभी कोई ईद शबरात ऐसी नहीं आती जब जो मेरे अब्बू जो पहनते थे, जो मेरी वालदा जिस तरह के कपड़े पहनते थे, उस ईद पे हम दोनों के नाम के जोड़े लेके किसी ना किसी को ना दें, नए और उसी क्वालिटी के, सिर्फ ये सोच के कि इसका अजर अल्लाह ताला उनको दे देगा. अच्छा, उनको अल्लाह ताला ज़्यादा दे या कम दे, ये तो हमें पता है कि हमें तो ज़रूर होगा, और मेरी अहलिया को भी मिलेगा जो इस बात को मैनेज करती है, इसको अरेंज करती है, इसको हमेशा याद रखती है. देखिए, ज़िंदा इंसानों को हम सोना देते हैं, जेवर देते हैं, मुख्तलिफ घर देते हैं, कपड़े देते हैं, उनको खुशी देते हैं. तो अगर रूह को खुशी देनी है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप उसके लिए पढ़ें, और साथ साथ अल्लाह से जो माफ़ी मांगने का मतलब वो मुसलसल जारी रहे. दूसरा जो मैंने बुज़ुर्गों को करते देखा, और अपने अहले इल्म को और अहले फ़हम को, और ख़ास तौर पे अहले खैर को, कि जब अल्लाह आप पे मेहरबान होता है और आपसे गुनाहों को और गलतियों को दूर करना चाहता है तो वो आसानी देता है. तो आप अपनी उसी बीवी के नाम पे कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं, उसी के नाम पे कोई मस्जिद बना सकते हैं, उसी के नाम पे किसी भी हॉस्पिटल में कोई वार्ड बना सकते हैं. कितने लोगों की मैंने बीवियों के नामों के वार्ड बने हुए देखे हैं, उनके नामों के कमरे उनकी तख्तियाँ पर लगी हुई देखी हैं. अभी तो चूँकि हर हॉस्पिटल में ये एडवांटेज है कि आप जाके वहाँ इवन खाना खिलाना चाहें, जो भी नेकी का काम करना चाहें, आपको उसका एडवांटेज मिल जाता है. जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक जहाँ अभी हमने नया ऑफिस बनाया, वहाँ एक साहब ने ही अपने ख़र्चे से कितनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, मस्जिद अल माजिद. एक एक चीज़ को ऐसे उसने, जैसे बंदा ज़ाती घर अपना महल तैयार करता है, वैसे किया है. ज़ाहिर है इसका अजर उन्होंने अपने बाप को दिया हो, माँ को दिया, आई डोंट नो किसके लिए उन्होंने सोचा होगा, उसको ज़रूर मिलेगा. पर इस वाले मामले में जिन्होंने अपनी बीवी को तंग किया था, जिन्होंने अपनी अहलिया के साथ ज़्यादती मुसलसल इतने बरस की, और अब 2 बरसों से अपनी ज़िंदगी के उन खाली बरसों में वो अकेलापन महसूस करते हैं, उस गलती का. देखें, जब तक आखिरी सांस है उम्मीद की डोर तो बंधी हुई है. जब तक आखिरी सांस बाकी है और आप फौत होने के करीब नहीं पहुंचते, तब तक माफ़ी हो सकती है, तब तक उसका उपाय भी हो सकता है, तब तक उसकी बेहतरी भी हो सकती है, और तब तक आप अपने आया हुआ जो बोझ है उसको कम करके
اس کے ریلیف بھی لے سکتے ہیں، اور اب رب نے ہر چیز کا طریقہ بتایا، پر مجھے تو اس بات میں، اس ملاقات میں جو بہت اچھا لگا وہ یہ کہ اللہ نے ان کو زندگی میں بھی آسانی دی، اتنے برس وہ ٹھیک رہے۔ اب یہ 2 برس ان کی تھوڑی سی ڈوری کھینچی گئی، اور آخر کے انجام بد سے پہلے ان کو احساس ہو گیا، کاش جب وہ خواتین زندہ ہوتی ہیں جن کے مرد ان کو بظاہر مال کا صدمہ نہیں دیتے، بظاہر گھر کی جو رہت سہت ہے اس میں صدمہ نہیں دیتے، پر ان کی روح کو چرکا لگاتے ہیں، ان کے کانوں کو اچھے جملے نہیں دیتے، ان کی عزت اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں کرتے، اپنے بچوں کے سامنے ان کو بے عزت کرتے ہیں اور ان کو بے وقت کر دیتے ہیں۔ اس کا صدمہ، اس کا دکھ بعد میں آپ کو ہوتا ہے، اور اس وقت وہ معاف کرنے والی وہاں نہیں ہوتی۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے انسان اپنی غلطی کو اور اپنے گلٹ کو تسلیم کر لے اور وہاں سے واپسی کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ زندہ لوگ جن سے اس وقت میں مخاطب ہوں، انفیکٹ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہوتا ہے کہ اللہ جب اس طرح کے کیسز کو لاتا ہے تو یہ ایک طرح سے دل پہ دستک ہوتی ہے، ایک طرح سے بیل ہوتی ہے کہ جو زندہ روحوں کے لیے ہوتی ہے کہ بابا لوگ ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنی زبانوں کو روکو، اپنے قدموں کو روکو، اپنے ہاتھوں کو روکو جو ناروا طور پہ، ناجائز طور پہ ان معصوم اور بے گناہ لڑکیوں پہ اور عورتوں پہ اٹھتے ہیں، کہ جنہیں آپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے، جنہیں آپ کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، جنہیں آپ کے ظالمانہ لفظ نہیں چاہیے ہوتے۔ اللہ جانے قبر میں جا کے وہ روئی ہوگی، فریاد کیا ہوگا، جو اللہ نے اس بندے کی کسی اور نیکی کی وجہ سے اس کو یہ آسانی دی کہ اپنے جیتے سانسوں میں اس کو احساس ہوا اور واپسی کی راہ پہ وہ چل پڑا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔